नमस्कार शिक्षक साथियों, पटना से चलकर आ रही यह खबर चौंकाने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शिक्षक बहाली पर सरकार सख्त। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। सरकार अब कसने जा रही है मनमानी पर नकेल। 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। आपने यह कहावत सुनी होगी। यही हाल है वर्तमान सरकार तथा शिक्षा विभाग का। इस छठवें चरण के शुरू में ही आवेदन ऑनलाइन की मांग अभ्यर्थी कर रहे थे, पर विभाग 2012 के नियमावली का झांसा देकर खूब फर्जीवाड़ा को बढ़ावा दिया। अब समझ में आ रहा है, सब कुछ गलत हो गया तो सरकार अब नकेल कसने की बात करती है। साफ शब्दों में हम बता दें, सरकार को बहाली तो करानी नहीं है, बस आश्वासन के लिए रोज एक नई खबरें आती रहती हैं। धरातल पर कुछ होता नहीं और न कुछ होते हुए दिखता है। जब वोट लेना होता है तब अफरा तफरी में आवेदन ले लिया जाता है। जीत के बाद सरकार होश में आती है तो फिर अगले चुनाव के लिए एक से एक लॉलीपॉप दिखाती है। अब होने लगी 7वें चरण की तैयारी। 6वें चरण को रखो फंसाकर 7वें चरण में ऑनलाइन आवेदन फर्जीवाड़ा को रोका जाएगा। सरकार की इतनी ही मंशा साफ है तो इस 6वें चरण में कुछ सीटों को जोड़कर क्यों नहीं ऑनलाइन आवेदन करा ले रही है। आज सरकार को ऑनलाइन आवेदन के लाभ और हानियां दिखने लगी हैं। इससे पहले सरकार अंधी थी। साथियों, हम सबको बरगलाया जा रहा है। वर्तमान प्रक्रिया के दोष गुण को दिखाकर सरकार क्या चाहती है, आप खुद समझ सकते हैं। अभ्यर्थियों के पैसे और समय को बर्बाद कर सरकार की नई चाल अब शुरू हो चुकी है। इस पर फिर से आवेदन वंचित दिसंबर जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे, ये कहने कि जब वर्तमान शिक्षक बहाली में इतने दोष हैं तो क्यों नहीं इस बहाली को रद्द किया जा रहा है। फिर अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाने की साजिश शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी अवश्य कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर, ताकि सरकार अपने मंसूबे में सफल हो सके। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, सरकार की मंशा ठीक नहीं है साथियों। यह बहाली करानी ही नहीं चाहती है, सिर्फ अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है ताकि अभ्यर्थी कोर्ट का खेल खेलते रहें और हम बाल बाल अपने दोष से बच जाएं। सरकार की यह नीति हम सभी अभ्यर्थियों को आपस में टकराने की है और अपनी रोटी आराम से सेकने का काम सरकार कर रही है। हम कब संभलेंगे, हम कब समझेंगे, इस पर हम सबको जो है एकजुट होकर के निर्णय लेना चाहिए। आप सभी आपस में टकराएं और सरकार जो है अपने मंसूबे में सफल हो तो हमें भी सोचना चाहिए कि सरकार के इस मंसूबे को हम कैसे फेल करें। आइए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के फायदे पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ही बार में सभी पदों के लिए हो जाएगा आवेदन। अब पंचायत, प्रखंड और नगर निकाय में जाने का झंझट खत्म। पंचायत स्तर पर गलत तरीके से बहाली नहीं हो पाएगी। इसका मतलब अब तक सब फर्जी ही शिक्षक बहाल हुए हैं और होंगे भी। शिक्षा विभाग के पास होगा पूरा आंकड़ा और ब्यौरा। जब पंचायती राज स्तर पर दूसरे राज्य को मौका दिया गया, लगता है अब सरकार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक बहाल करने की फिराक में है। मेरिट लिस्ट अब होगा फेयर सिलेक्शन, यानी अब तक सब कचड़ा सिलेक्शन हो रहा था। सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा। जी, लगता है सब अनपढ़ मुखिया बन गए हैं। सरकार को अब पता चला है, इसलिए सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए वेब पोर्टल बैठाया जा रहा है। फर्जीवाड़ा पर लगेगा लगाम। इससे पहले बिना लगाम की बहाली हो रही थी। साथियों, ये तमाम बातें हैं जो आपने अभी सुना कि ऑनलाइन आवेदन करने के फायदे क्या होंगे। इस पर हमें नहीं जाना है, लेकिन इस बात पर हमें अवश्य जाना है कि जब सरकार ही खुद स्वीकार कर रही है कि जितनी भी अब तक बहालियां हुई हैं
या जो अब होने के कगार पर हैं, अर्थात मैं 6वें चरण की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी फर्जीवाड़ा है, बहुत सारी कमियां हैं। फिर भी जो है सरकार जो है इस बहाली को रद्द नहीं कर रही है और जानबूझ करके इस बहाली को फिर जो है कराने की फिराक में है और बात भी करती है 7वें चरण की। 6ठे चरण की बात ही यहाँ नहीं हो रही है। आप सभी समझदार हैं, आप सब लोग समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग एकजुट होकर इस बात की मांग करें, क्योंकि सरकार निश्चित तौर पर आपको फंसा रही है और सोच रही है कि ऐसे हम अगर करते हैं तो निश्चित अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे, मामला फंसेगा, मामला अटकेगा और 2024 आ जाएगा। आप सबके हाथ में निर्णय लेना है, आप सबको अब निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि सरकार इस बहाली को पूर्ण कराने नहीं जा रही है। बेवजह का 2 साल बीत गया और हम लोग जो है भटकते रहे कोर्ट और आपस में लड़ते भी रहे। हम उन साथियों से भी आग्रह करेंगे जो ऑफलाइन आवेदन कर चुके हैं, क्या वे समझते हैं कि उन्हें बहाल कर दिया जाएगा? सिर्फ आप समझिए साथियों, सरकार बचना चाहती है लेकिन आपकी बहाली नहीं होगी, और बहाली अगर हुई भी तो समझ लीजिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए जो मेरिट लिस्ट बनी हुई है उसमें इतने फर्जी टॉप 10 में बने हुए हैं जो आपको होने ही नहीं देंगे। इसलिए साथियों सब एकजुट हो जाइए, ऑनलाइन आवेदन की मांग कीजिए, डोमिसाइल की मांग कीजिए और साथ में जो है ये भी समझिए कि एकजुटता का परिचय भी आप दीजिए, न कि सिर्फ जो है आपस में टकराते रहिए जिससे हम सभी का नुकसान हो रहा है। साथियों, यदि आप सभी को मेरी बात समझ में आई हो तो हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे, खास तौर पर जनवरी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों से, कि आप एकजुट हों और आज जो है बड़े पैमाने पर एक ट्विटर अभियान रखें, जिस ट्विटर अभियान में आप मांग करें कि जब विभाग को सब कुछ पता ही है तो फिर 7वें चरण में इतनी पारदर्शिता की बात क्यों? 6ठवें चरण में उसी पारदर्शिता की बात विभाग क्यों नहीं कर रहा है? ऑनलाइन आवेदन, डोमिसाइल की मांग, नए नोटिफिकेशन की मांग करते हुए आप सभी लोग प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को टैग करते हुए इस बात का जवाब मांगे कि 6ठवें चरण में पारदर्शिता क्यों नहीं, 6ठवें चरण में ऑनलाइन आवेदन क्यों नहीं, जबकि साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस बहाली में बहुत फर्जी शिक्षक हो चुके हैं और होने वाले भी हैं, तो फिर बहाली अभी हुई नहीं है। इसलिए साथियों आप लोग मांग करें कि इसी 6ठे चरण के नियोजन में कुछ सीटें बढ़ाकर दिसंबर जनवरी सीटेट अभ्यर्थियों को भी लिया जाए और पारदर्शिता के साथ, डोमिसाइल के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ ऑनलाइन आवेदन कराया जाए, ताकि समस्त बिहार प्रदेश के अभ्यर्थियों का जिंदगी बन सके। धन्यवाद साथियों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आपको बिल्कुल एक करंट न्यूज बताता हूं कि यस टेट को लेकर के फिर एक हाई कोर्ट में केस हो चुकी है। उसका स्टेटस आप इसी वीडियो के इस स्क्रीन पर देख सकते हैं।